हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि सुबह 4:30 से हुई थी। जैसे ही मैं सुबह उठी, उठने के साथ ही बाहर आई। बाहर आकर के थोड़ा सा मैंने अपने बंद ऐसी शक्ल को सुंदर करने की कोशिश की थी। तो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया है। साथ ही साथ में मॉर्निंग की जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, ब्रश करना और एक्सेट्रा। इसी के साथ फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में मुझे लग गई थी लगभग 30 मिनट। अब टाइम हो रहा था 5 बज रहे थे सुबह के। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी स्टडी कर ली जाए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पंखे को चालू करूंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट है वो हम देने वाले हैं नवीन सर के साथ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मैं नवीन सर के साथ क्लास को कंप्लीट करूंगी, जो कि आप लोगों को पता होगा कि नवीन सर रोजगार विद अंकित करके जो यूट्यूब चैनल है वहां पर पढ़ाते हैं और वो जीएस और साथ ही साथ में हिंदी की क्लासेस कराते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो मॉर्निंग का स्लॉट है वो करने वाली हूँ हिंदी के नाम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आप लोगों से एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगी। वैसे तो आप सभी लोगों ने ये न्यूज देख ली होगी, जो भी सुपर टेट वैकेंसी को लेकर के आज दिन से यानी कि दोपहर से आफ्टरनून के टाइम से चल रही है 22,000 वैकेंसी के रिलेटेड। तो आप लोगों ने उन सारी चीजों को देख लिया होगा कि कितने % सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या अफवाह है, वो सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, उसमें उसका क्या मैटर है, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगी और अपना ओपिनियन बताना चाहूंगी। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, जो 68,500 जो वैकेंसी थी वो कंप्लीट की गई थी। तो उसके कंप्लीट करने के बाद 22,000 से लेकर 27,000 के बीच में कुछ पद खाली रह गए थे किसी कारणवश। तो उसमें याचिका दी हुई थी, हाई कोर्ट में याचिका डली हुई थी, जिसका आज रिजल्ट आ चुका है, जिसमें कि हाई कोर्ट ने आदेश किया हुआ है कि जो पद खाली रह गए थे उनके लिए आवेदन जल्दी किया जाए, यानी कि आवेदन प्रक्रिया निकाली जाए, कराई जाए, और जो वो भी 90 दिन के अंदर अंदर, ऐसा कुछ है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इन सारी चीजों के लिए अभी ऑथेंटिक कोई भी दस्तावेज या फिर हम बोलेंगे यानी कि ऑथेंटिक कोई भी न्यूज नहीं निकल करके आई है ऑफिशियली। तो जब तक कोई भी चीज ऑफिशियली नहीं आ जाएगी तब तक हम किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं करेंगे आंख बंद करके, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि न्यूज़पेपर में ना जाने कितनी बार आ चुकी है और सारी चीजें और ना जाने कितनी बार बयान भी दे चुके हैं। तो इस तरीके से जब तक दस्तावेज आ जाए हमारे सामने कोई, या फिर ऑफिशियली कोई चीज आ जाए, उसके बाद ही हम अपनी उन सारी चीजों पे ट्रस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में जो हमारे प्रदेश के कर्ता धर्ता योगी जी हैं, उनके भी बयान थे कि बहुत जल्दी एक वैकेंसी निकालेंगे। और साथ ही साथ में सचिव थे, तो सचिव जी जो आज नया शिक्षा आयोग है उसके जो सचिव जी हैं, उन्होंने भी बोला था कि बहुत जल्द कैलेंडर जारी करेंगे, लेकिन कैलेंडर जारी नहीं हुआ। और लास्ट 2 दिन के अंदर आपने वो भी देखा होगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में और अगस्त के लास्ट वीक में जो आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, यानी कि स्थायी अध्यक्ष की। तो जब स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी तो शायद उसके बाद ही कैलेंडर जारी होगा और उसी के बाद हमें कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जिस हिसाब से ये सारी चीजें पॉजिटिव निकल करके आ रही हैं, कुछ कुछ पॉइंट, तो इन सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही उन पे विश्वास ही ना करें, बिल्कुल भी हर चीज को नेगेटिव लेके चलें और अपनी स्टडी को स्टार्ट ही ना करें। फिर सडनली अगर आप, जैसे कि अभी एकदम से आया कि 90 दिन के भीतर मतलब कि ये प्रक्रिया मतलब कि कंप्लीट कराने की स्टार्टिंग की जाए, मतलब 90 दिन के अंदर आवेदन दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर 90 दिन के अंदर अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद 1 या 2 महीने में आप ये वैकेंसी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप लोगों को लगता है कि 1 या 2 महीने में आप इतना बड़ा कंपटीशन आप फाइट कर पाएंगे? अगर अपने आपको वो है तो आप ठीक है नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि कंपटीशन टफ है, अगर सडनली वैकेंसी आ जाएगी तो उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो आप अपनी स्टडी को अभी से जारी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम दिन के 4 घंटे तो अपनी स्टडी के लिए निकाल ही सकते हैं। 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में अगर आप निकालना चाहेंगे तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि कितने % सच्चाई है, कितने % सच्चाई नहीं है, ये सारी चीजें अभी नहीं पता है। अगर सच्चाई इन सारी चीजों में है तो 1-2 दिन में ऑफिशियली चीजें आ जाएंगी। अगर नहीं भी है तब भी आप बिल्कुल आप हाथ पे हाथ धर के मत बैठिएगा। आप अपना कर्तव्य करते रहिएगा कि अगर सडनली वैकेंसी आ जाए तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें।
इसी के साथ फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स सुबह का जो मेरा स्लॉट था उसे कंप्लीट किया था मैंने हिंदी का। देन उसके बाद वही बेसिक काम घर के जो कि डेली रूटीन रहता है उसमें मैं अभी घर जल्दी से बर्तन को साफ कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर से बताना है कि आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि मेरे पास अलग अलग एग्जाम से जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज ही एक भैया का मेरे पास कमेंट आया था कि वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो इससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग कितने सारे लोग हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस वजह से आप लोग कमेंट करके बताना। इसी के साथ फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे अपने ब्लॉग की तरफ। मेरे पास कमेंट करते हैं कि आप काफी सारे लोग हैं जो उठ जाती हैं, आपको नींद नहीं आती है क्या? हम उठते हैं तो हमें तो बहुत ज्यादा नींद आती है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप यही देना चाहूंगी कि आप जब भी उठें आप मॉर्निंग में आप कोशिश करें कि उसके बाद आप थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें, जैसे कि फेस वॉश वगैरह करना, एक्सरसाइज करना, या फिर कुछ नहीं तो झाड़ू लगा देना अपने घर में, थोड़ा सा पानी पी लेना। इससे क्या होगा कि आपका माइंड है वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो उसके बाद आपको बोरियत नहीं होगी, आपको नींद नहीं आएगी। और साथ ही साथ में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग के जो डेज हैं उनमें आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट उठाइएगा। जैसे किसी किसी को करंट अफेयर इंटरेस्टेड लगता है, किसी को मैथ इंटरेस्टेड लगता है, तो किसी को रीजनिंग या हिंदी या इंग्लिश या हिस्ट्री, मतलब कि जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है आपको लगता है कि हाँ इसे मैं इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकती हूँ, तो उस इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को आप मॉर्निंग में उठाइएगा, उससे आप पढ़िएगा। और उसके बावजूद भी जब आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसा समय आता है कि हम अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी सुबह के टाइम हमें आध घंटे बाद या 45 मिनट बाद हमें नींद आने लगती है। तो उस समय पर आप क्या करें, 10 मिनट या 15 मिनट या 5 मिनट का आप रेस्ट लें, लेकिन वो रेस्ट आप बेड पर बैठ करके ना लें। बेड पर लेटने या बैठने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। उस समय पर आप जाइए अपने किचन में कुछ काम करके आइए, या छत पे आप वॉक करके आ सकते हैं, या फिर कुछ भी आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिएगा। बस बिस्तर पर आपको दोबारा पलट करके नहीं जाना है। जहां आप 5 से 7 या 10 मिनट का आप रेस्ट लेंगे तो उसके बाद आप दोबारा से फुल एनर्जेटिक होकर के आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। अगर आपको एक बार बीच में बोरियत हुई और आप दोबारा बेड पे पहुंच गए तो आप दोबारा नहीं उठ पाएंगे। तो इस वजह से जब भी आपको बीच में बोरियत हो स्टडी से, तो आपको उस समय पर कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बस स्टार्टिंग में मेरा यही रूटीन था। अब इसके बाद तो अब ऐसा समय आ गया है कि धीरे धीरे मुझे हैबिट सी हो गई है, जो कि मैं अपना सुबह के मॉर्निंग टाइम पे ऐसी मैं कोशिश करती हूँ कि जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है वो उठाती हूँ, जिससे कि मेरी इजीली स्टडी होती रहती है। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया था लंच प्रिपेयर करने का। मॉर्निंग का समय होता है, जैसे आप काफी सारे लोगों को पता होगा कि मॉर्निंग के 8-9 बजे का ही टाइम होता है जिस समय पर मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है भाई, क्योंकि हम ही तो फ्री हैं जो कि हम घर पर बैठेंगे अपनी स्टडी करेंगे। लेकिन जिन लोगों को कार्यस्थल पर जाना है उन्हें तो जाना ही अपने समय से। तो इस वजह से जो लोग भी घर पर रह करके स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक ही नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि वो थोड़ा सुबह के टाइम बाउंडेशन हो जाती है उनके ऊपर, और कि हाँ इस समय पर ये काम करना है। लेकिन बट कोई बात नहीं है, ये काम भी बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हमें ब्रेक थोड़ा सा लेना ही होता है। तो जो ब्रेक लेती हूँ उस समय पर ही मैं घर के चुटर मुटर वाले काम जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। इसी के साथ फ्रेंड्स आज बनाने वाली थी मैं शिमला मिर्च। किस किस को पसंद है आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि भरवा शिमला मिर्च मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग कमेंट भी प्लीज जरूर से करा करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ। क्या होता है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को देख करके मोटिवेट होते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से। क्योंकि देखो आप तो मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन मैं ना तो आप लोगों को सुन पा रही हूँ ना देख पा रही हूँ। मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ तो आपके कमेंट से। जब आप कमेंट करते हैं पॉजिटिव, काफी सारे लोग हैं जो कि कमेंट करते हैं, काफी सारी महिलाएं हैं हाउसवाइफ जो कि बोलती हैं कि हम आपके ब्लॉग से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और एक कल की ही वीडियो में कमेंट आया था कि आपको देख करके अब मैंने भी अपनी स्टडी को जारी कर दिया है, और कई सारे लेक्चर हैं, उन्होंने संख्या बताई थी बट मैं संख्या भूल गई हूँ कि इतने वो लेक्चर मैंने कंप्लीट भी कर लिए हैं।
तो ऐसे वीडियो देख ऐसे कमेंट देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अंदर से एनर्जी मिलती है कि हाँ मैं कुछ काम कर रही हूँ तो वो एक सही दिशा में जा रहा है, कि कम से कम कुछ लोगों को तो मैं मोटिवेट कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करा करिएगा। कुछ भी कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप कुछ नहीं तो आप अपना सोर्स ही मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या पता आपके सोर्स कई सारे लोगों के काम आ जाए, क्योंकि आपका कमेंट तो काफी सारे लोग देखेंगे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा ब्लॉग था। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।